पॉलिटिक्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, हम अकाउंटेबल हो गए। आप बताइए, रिपोर्ट कार्ड की राजनीति चल रही है कि नहीं चल रही है? यहां निशंक जी ने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा है कि नहीं रखा है? प्रधानमंत्री मोदी जी रिपोर्ट कार्ड रखते हैं कि नहीं रखते हैं? उत्तराखंड के विकास के बारे में चर्चा होती है कि नहीं होती है? इसलिए राजनीति की संस्कृति बदल जाए और जहां अलगाववाद था वहां मोदी जी ने नई परिभाषा गढ़ी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबको साथ लेकर चलेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, इस बात का प्रयास किया। मैं यहां ये भी आपको कहना चाहता हूं, आज दुनिया में अमेरिका की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है। आज यूरोप की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है। आज जापान की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। आज जर्मनी की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। आज पश्चिम और पूर्व के देशों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में भारत पिछले 5 सालों में कोरोना के प्रभाव के बावजूद, यूक्रेन के टकराव के बावजूद, आज भारत 10वीं नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया और 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था हमने ब्रिटानिया को, ब्रिटेन को, इंग्लैंड को, जिसने 200 साल हमारे ऊपर राज किया, उसको पछाड़ करके हम 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था। इस्पात के प्रोडक्शन में हम चौथे से दूसरे में पहुंच गए। मोबाइल आज 92-97% मोबाइल आज भारत में बन रहा है। 10 साल पहले आपके हाथ में मोबाइल होता था, उस पर लिखा होता था मेड इन चाइना। आज आपके हाथ में जो मोबाइल है उस पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। ऑटोमोबाइल मार्केट में हम तीसरे नंबर पर खड़े हो गए। कोरोना में कोई तय नहीं कर पाया लॉकडाउन लगाए कि नहीं लगाए, मानवता जरूरी है या आर्थिक जगत जरूरी है। मोदी जी ने कहा जान है तो जहान है, इसलिए डट के लॉकडाउन लगाया। 2 महीने में देश को तैयार किया और 2 महीने बाद मोदी जी ने कहा जान भी है और जहान भी है और देश आगे बढ़। मित्रों, इस देश में टेटनस के टीके को आने में 25 से 27 साल लग गए। इस देश में डिप्थेरिया की दवाई को आने में 27 साल लग गए। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवाई को आने में और नेशनल प्रोग्राम बनने में 25 से 26 साल लग गए। इस देश में जापानीज इंसेफ्लाइटिस, जापानी बुखार की दवाई को आने में, इंजेक्शन को आने में 100 साल लग गए। 1906 में दवाई बनी थी, 2006 में भारत में आई, 100 साल लगे। लेकिन कोरोना, भारत में पहला केस 20 जनवरी 2020 को आया था। 20 अप्रैल को मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया था और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2-2 वैक्सीन बना करके भारत को दी और 220 करोड़ डबल डोज लगा करके और बूस्टर डोज लगा करके देश को कोरोना से मुक्त करा दिया और कोरोना से लड़ाई लड़ दी हमने प्रधानमंत्री मोदी जी। और उस समय ये कांग्रेसी भाई आजकल वोट मांगने आएंगे आपसे, इनके धोखे का नमूना बताऊं आपको। जब वैक्सीन बन रही थी तो कहते थे ये मोदी टीका है, मोदी टीका है, मत लगाना, मत लगाना, जनता को गुमराह कर रहे थे। ये इनका हाल है। मैं याद दिलाता हूं, आप भूल जाते हो। जब आप वोटिंग मांगने आए ना तो बोलना तू भी अब मोदी टीका लगा, मोदी टीका लगा। जवाब दे रहा हूं, खुद चुपके चुपके जाके मोदी टीका लगा लिया। मेरे को संसद में मिले, मैंने कहा कैसा लगा मोदी टीका भाई, अच्छा लगा कि नहीं लगा? अपने लगा लिया और दूसरों को बोला इसका टेस्ट नहीं हुआ, इसका क्लिनिकल टेस्ट नहीं हुआ है। अब आप देखो, सारे देश को कोरोना से मुक्त किया कि नहीं
किया कि नहीं किया बताओ। और 100 देशों को वैक्सीन मैत्री ने टीका पहुंचाया, 48 देशों को मुफ्त में टीका दिया गया। ये भारत कर गया, ये नहीं किया। प्रधानमंत्री आवास योजना, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला, किसान, इनकी चिंता किसने की? किसने की इनकी चिंता? आप बताओ, 80 करोड़ की जनता को मोदी जी 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? इसका फर्क क्या हुआ मालूम है? आज इसके कारण 25% लोग भारत के गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए, गरीबी की रेखा से बाहर निकल गए। और भारत में अति गरीबी 1% से भी कम हो गई, 1% से भी कम हो गई। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री आवास योजना की, 4 करोड़ घर बने हैं। और प्रेम जी, यहां 10 लाख से ज्यादा घर बने। उत्तराखंड में 10 लाख से ज्यादा घर बने, पक्के घर। और मोदी जी ने का लक्ष्य है, इस देश में कोई भी कच्चे मकान के छत पर नहीं रहेगा, पक्के मकान के घर